संविदा कर्मचारियों को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री टीएस बाबा का एक बयान सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जो संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं, इसमें दो प्रकार के कर्मचारी काम कर रहे हैं और जो संविदा के अंतर्गत कर्मचारी काम करते हैं उसमें दो प्रकार के कर्मचारी हैं। एक कर्मचारी वे हैं जो राज्य शासन की योजना में काम कर रहे हैं, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के संविदा कर्मचारी हैं, और दूसरी ओर वे कर्मचारी हैं जो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत हैं। इनको जो वेतन मिलता है, इसमें जो 60% वेतन दिया जाता है वह केंद्र से दिया जाता है और 40% जो वेतन है वह स्टेट गवर्नमेंट वहन करती है। तो ऐसे में टीएस बाबा जी के द्वारा बताया गया कि अगर जो एनआरएचएम के संविदा कर्मचारी हैं उनको अगर नियमित किया जाता है तो पूरा 100% का वेतन स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा और केंद्र से जो 60% की राशि अभी मिल रही है वह फिर नहीं मिलेगी, जिससे राज्य सरकार पर 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। तो बाबा, आपके द्वारा जो घोषणा पत्र बनाया गया था उस समय ये बात आपने क्यों नहीं सोची? उस समय जब आपके द्वारा घोषणा पत्र बनाया गया था तब उसमें केवल एक ही बिंदु था, अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को रिक्त पदों में नियमितीकरण करने की कार्रवाई की जाएगी। आपने उसमें ये क्यों नहीं दर्शाया कि स्टेट गवर्नमेंट के जो संविदा कर्मचारी हैं उनके अलग मापदंड रहेंगे, केंद्रीय योजनाओं में काम करने वाले जो अनियमित और संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए आप अलग मापदंड अपनाएंगे, वहीं पर ऐसे कर्मचारी भी हैं जिनके पास नियुक्ति पत्र नहीं है, उनके लिए आपका मापदंड अलग रहेगा और जो नियुक्ति पत्र धारक हैं उनके लिए अलग व्यवस्था आपके द्वारा बनाई जाएगी। तो जो घोषणा पत्र आपके द्वारा बनाया गया था, माननीय टीएस बाबा के द्वारा जो घोषणा पत्र बनाया गया था, उसमें बिंदु क्रमांक 11 और 30 में एक ही बात शामिल थी कि अगर सरकार बनती है तो जो अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनको रिक्त पदों में नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी, किसी भी कर्मचारी की छटनी नहीं की जाएगी। बिंदु क्रमांक 30 में यह बात शामिल है कि प्लेसमेंट और ठेका प्रथा को समाप्त किया जाएगा, लेकिन सरकार के द्वारा उसमें कहीं भी नहीं लिखा गया कि किस प्रकार की ठेका प्रथा को समाप्त किया जाएगा, किस प्रकार से प्लेसमेंट प्रथा को समाप्त किया जाएगा। आज तक सरकार अपने इन वादों को पूरा नहीं कर पाई है। इसकी क्या वजह है? आपने जब घोषणा पत्र बनाया तब उसमें आपने कहीं भी ये नहीं दर्शाया कि आप राज्य की जो योजनाओं में काम करने वाले संविदा कर्मचारी हैं उनको नियमित करेंगे, कि जो केंद्रीय योजनाओं में काम करने वाले संविदा कर्मचारी हैं उनको आप नहीं करेंगे। अगर ऐसा था तो घोषणा पत्र में इसको स्पष्ट उल्लेख करना था। और जो नियमितीकरण की बात है वह सरकार के द्वारा अभी तक पूरी नहीं की गई है। इसके उलट सरकार के द्वारा कर्मचारियों के ऊपर एस्मा लगा दिया गया है, जिससे छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ काफी नाराज हो गया है। महासंघ के बैनर तले संविदा कर्मचारी 10 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इस आंदोलन में राज्य भर के करीब 45,000 संविदा कर्मचारी शामिल हैं और यह आंदोलन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। आपको बता दें कि कर्मचारियों की नाराजगी कांग्रेस की ओर से नियमितीकरण का वादा पूरा नहीं करने की वजह से है। जिन विभागों के कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं उसमें स्वास्थ्य विभाग, मनरेगा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, कृषि, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अन्य विभाग शामिल हैं, जिनमें कामकाज इस हड़ताल की वजह से पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। बीते 4.5 सालों से अलग अलग समय पर कर्मचारी संगठन आंदोलन करते आ रहे हैं। कर्मचारी नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया है कि कर्मचारी संगठनों के द्वारा कई बार सरकार से बातचीत करने की पहल के बावजूद भी प्रशासनिक अफसरों ने कोई भी चर्चा नहीं की और ना ही इनकी मांगों पर ध्यान दिया। अब मजबूर होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान संविदा कर्मचारियों को करना पड़ रहा है। वहीं पर सरकार के द्वारा एस्मा लगाए जाने से संविदा कर्मचारी काफी नाराज हो गए हैं और 17 जुलाई को जेल भरो आंदोलन का ऐलान सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि सरकार के द्वारा जो दलील दी जा रही है कि संविदा कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जा सकता है, जैसे कि एनआरएचएम के अंतर्गत जो संविदा कर्मचारी हैं उनको नियमित नहीं किया जा सकता है, ऐसे ही मनरेगा के अंतर्गत जो संविदा कर्मचारी हैं उनके बारे में भी यही दलील दी गई है कि आपका जो पद है वह पद ही सेटअप में नहीं है, संविदा का पद है और केंद्र की योजनाओं में कार्यरत हैं कर्मचारी, उनको भी नियमित नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही सरकार के द्वारा दलील दी गई है कि पंचायत सचिवों का भी शासकीयकरण
करने में दिक्कत है। पंचायत सचिवों के शासकीकरण में भी कई तरह की परेशानियों की जो बात है वह सरकार के द्वारा की जा रही है। इसकी वजह से शासन के द्वारा फिलहाल पंचायत सचिवों का शासकीकरण भी किया जाना संभव नहीं है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक पंचायत सचिवों के शासकीकरण किए जाने से वर्तमान में जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति व सामान्य सभा दोनों के अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधित अधिकार समाप्त हो जाएंगे। पंचायत सचिव वर्तमान में पंचायत सेवा के नियमित कर्मचारी हैं और शासकीयकरण होने से या शासकीय सेवक अगर उनको बनाया जाता है तो इससे ग्राम पंचायत स्तर पर प्रभाव पड़ेगा और ग्राम पंचायत का जो नियंत्रण है वह कम हो जाएगा। स्थानीय निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की कम सुनेंगे। उच्च स्तर से स्थानांतरण व संलग्नीकरण कराए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों के आसपास इसकी भरमार और दुर्गम क्षेत्रों के ग्राम पंचायतों में इसकी कमी हो जाएगी। विकास संबंधी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दूरस्थ, दुर्गम और जटिल ग्राम पंचायतों में उपलब्धता कम हो जाएगी। इससे विकास पर भी प्रभाव पड़ेगा और राज्य भर के विभिन्न स्तरों पर अन्य अमले भी ऐसे ही मांग करने लगेंगे और समतुल्यता चाहेंगे, जैसे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मितान इत्यादि पदोन्नति व क्रमोन्नति भी शासकीकरण करने पर अनिवार्य रूप से करनी पड़ेगी, जो वर्तमान में आवश्यक नहीं है। तो सरकार के द्वारा ये दलीलें दी गई हैं कि अगर सभी कर्मचारियों को नियमित करते हैं तो क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, क्योंकि बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जो केंद्र की योजनाओं में काम कर रहे हैं और उसमें जो राशि है 60% की राशि केंद्र से दी जाती है और 40% की राशि राज्य सरकार के द्वारा वहन की जाती है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार अब किन कर्मचारियों को नियमित करेगी और किन को नहीं करेगी, और जिनको करना है आखिर उनको कब करेगी। सरकार के 4.5 वर्ष का समय पूरा हो चुका है। सरकार ने अभी तक किसी भी कर्मचारी को नियमित नहीं किया है। 10 दिन में नियमितीकरण करने का वादा सरकार ने किया था। सरकार एक दलील और देती है कि अभी तक जो नियमितीकरण नहीं किया गया उसके पीछे जो प्रमुख वजह सरकार के द्वारा बताई जाती है कि कर्मचारियों का डाटा सरकार के पास नहीं पहुंच पाया है। बहुत से विभाग ऐसे हैं कि जिनका डाटा सरकार के पास नहीं पहुंच पाया है। तो सरकार के द्वारा जो प्रपत्र जारी किया गया है वह भी कहीं ना कहीं विवादित है, क्योंकि जब केंद्र की योजनाओं में जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनको अगर सरकार को नियमित करना ही नहीं है तो फिर जो 5 बिंदु पर जानकारी मांगी गई है उसमें जानकारी जो है वह गलत मांगी गई है, क्योंकि उसमें स्पष्ट सरकार के द्वारा नहीं किया गया है कि किन कर्मचारियों की जानकारी भेजना है और किन कर्मचारियों की जानकारी विभाग को नहीं भेजना है। ऐसे में जो विभाग हैं बेभ्रम की स्थिति में फंस चुके हैं, क्योंकि उनको यह भी नहीं पता है कि अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों में किन कर्मचारियों की जानकारी भेजना है और अनियमित कर्मचारी में कौन से कर्मचारी आते हैं। बहुत से विभाग ऐसे भ्रम की स्थिति में फंस चुके हैं, जिस वजह से विभागों के द्वारा जानकारी शासन को नहीं भेजी जा रही है और शासन को एक बहुत ही अच्छा बहाना मिल गया है कि हमारे पास अभी जानकारी नहीं आई है, जब सब विभागों से जानकारी आएगी तब हम कर्मचारियों को नियमित करेंगे। साथियों, इस पूरे मैटर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।